मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक का निश्चितकालीन धरना 7वें दिन भी जारी रहा। किसानों के इस धरने का अब स्वरूप बदलकर छोटी छोटी झोपड़ियों में तब्दील हो गया है। झोपड़ियों में चल रहे इस धरने में मुख्यतः गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बिजली विभाग से किसान इस धरने में नजर आए। 7वें दिन धरने पर पहुंचे राष्ट्र प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मंच से किसानों को संबोधित किया, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी बात कही और बताया। देखिए, मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय गन्ने के इतिहास में अपना एक इतिहास रहा है कि जब भी गन्ना किसानों की आवाज़ बुलंद की गई वो मुजफ्फरनगर से ही चली और उसकी चिंगारी लखनऊ तक पहुंचती है। यह अनिश्चितकालीन जो धरना है ये गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर है और इसका असर ये है कि 2 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने पूरे प्रदेश में जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया और मांग की कि आधा सीजन बीत गया, इस वर्ष इस बार भी गन्ने का मूल्य घोषित नहीं है। पिछले बार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। चीनी के दाम पिछले दशक में 42 रुपये किलो सबसे ज़्यादा हैं। 31 रुपये किलो भारत सरकार दाम तय करती है, लेकिन चीनी 42 रुपये पे किलो पे बिक रही है। सीरा जो फ्री में पिछले साल कोई लेने को तैयार नहीं था वो 1300 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो किसानों के गन्ना मूल्य में वृद्धि निश्चित रूप से की जानी चाहिए। आज दिक्कत क्या है कि कोल्लू क्रेशर और शुगर मिल के बीच प्राइस वार है। कोल्लू में ज़्यादा गन्ने का रेट है, शुगर मिल में कम है, लेकिन सट्टा जो सप्लाई नीति है उसके कारण किसान प्राथमिकता शुगर मिल को देता है। तो अगर आज हमें गन्ने का भाव पता होगा कि ये मिलेगा तो हम चयन कर सकेंगे। तो ये आंदोलन अभी मुजफ्फरनगर में अनिश्चितकालीन जारी है और अगर सरकार का रवैया या प्राथमिकता में किसान इसी तरह से ना रहा तो बहुत जल्द मौसम ठीक होने के बाद, अभी सर्दी जाते हैं, एक बड़ी किसान महापंचायत बहुत जल्द मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पे की जाएगी। आज धरने का 7वां दिन है और चलने का तो ये पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जब तक उचित लाभकारी मूल्य गन्ने का नहीं मिलता तब तक ये चलता रहेगा। स्थानीय समस्या आती रहती हैं जाती रहती हैं, मुख्य मकसद है गन्ने का मूल्य वृद्धि और जो चीनी मिल पिछड़ चुके हैं अभी भुगतान से, उनका समय पे भुगतान। अब सर्दी में किसान को खेती भी सर्दी में करनी पड़े, यहाँ कोई नहीं, दूर दूर से घूम कर चले जाएं। अधिकारी तो ये कहें जी लखनऊ के हाथ में है, तो हम लखनऊ को भी बताना चाहते हैं कि कहीं भी पूरे प्रदेश में अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेदार सरकार ही होती है। कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे सरकार की बदनामी हो, कोई किसान ठंड में मर जाए, कुछ हो जाए, तो सरकार को अविलंब जो है ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस आंदोलन की इतनी सफलता जरूर है कि जो 2 महीना पहले गन्ना मूल्य निर्धारण की बैठक होनी थी वो आंदोलन के चौथे दिन ही दबाव में 5 तारीख को और 6 तारीख में 2 दिन वो चली और वो गन्ना मूल्य की बैठक समाप्त होगी। वो भी एक आवश्यक फॉर्मेलिटी में से एक होती है। अब देखो गन्ना मूल्य की घोषणा कब तक होती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।